अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन, योर कंप्यूटर साइंस टीचर, और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक, जिसमें चैप्टर नंबर 8 हमारा कंटिन्यू है। लेक्चर नंबर 64 के अंदर आज हम HTML को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट HTML लैंग्वेज बाय यूजिंग डिफरेंट टूल्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है लैंग्वेज के अंदर, और उसमें हमारे पास जो भी लैंग्वेज हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उसके लिए हम जो टूल इस्तेमाल करेंगे वो नोटपैड का टूल होगा। लेकिन ये फिक्स नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई और टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि एक वेबसाइट को आपने सिर्फ फोकस करना है जिसका नाम है www.w3school, ये वेबसाइट का नाम है। वहाँ पे जाएं, टैग अवेलेबल है, वहाँ से कॉपी करें और कॉपी करके उनको पेस्ट करें। तो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गेटिंग स्टार्ट विद द HTML। तो सबसे पहले HTML की डेफिनेशन एंड वी हैव अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑन HTML। फिर हम मूव करेंगे कि हाउ टू सेट अप द इन्वायरमेंट एंड वन एग्जांपल रिलेटेड टू HTML। ये आज के हमारे टॉपिक में शामिल होगा। तो उसमें सबसे पहले HTML, व्हाट इज HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML stands for Hypertext Markup Language, which is used for creating वेब पेजेस और वेबसाइट या वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए हम लोग HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। अब हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले HTML किसने क्रिएट की, तो उसमें बड़ी ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया कि HTML was created by Tim Berners-Lee in 1991। 1991 में टिम बर्नर-ली ने सबसे पहले HTML का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था और उसके अंदर डिफरेंट हमारे पास वर्जन्स को प्रेजेंट करवाया था। जैसे HTML 1.0 इंट्रोड्यूस्ड इन 1991, HTML 2.0 variant introduced 1995, HTML 3.0 introduced 1997, HTML 4.0 1997, and HTML 4.0.1 introduced 1999, and HTML 5.0 2015 और 14 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब ये जितने भी यहाँ पे आपके पास HTML के डिफरेंट वेरिएंट हैं, जिसमें 1.0, 2.0, 4.14, जैसे विंडो के आपके पास डिफरेंट अपग्रेडेड वेरिएंट आते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसमें भी आपके पास अपग्रेडेड वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। उसमें हमारे पास टॉप प्रायोरिटी पे जो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पे लिस्ट डाउन किए गए हैं, जिसमें आपके पास 1991, 95, 97, 97 में दो वेरिएंट आपके पास 99 और 2014 में आपके पास 15 या 14 में आपकी बुक में स्पेसिफिकली इसको 2014 के नाम से आपके पास किया गया है। तो यहाँ पे मैं 14 यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ। 5.0 है वो 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था। द नेक्स्ट इज सेटिंग अप अ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की बात की जाती है तो हमारे पास दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है नोटपैड प्लस प्लस या सिंपल नोटपैड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब इसके अंदर कोड लिखा जाता है तो कोड आपके पास ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं वेब ब्राउज़र के ऊपर, जिसमें आपके पास गूगल क्रोम या मोज़िला फायरफॉक्स है। तो वहाँ पे आप जैसे ही इसको सेव करेंगे विद .html, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेन एवर यू राइट एनी काइंड ऑफ टैग इन नोटपैड प्लस तो आपने उसको स्पेसिफिकली सेव करना है .html।
ताकि वो एक वेब पेज क्रिएट हो और वो वेब पेज आपके पास जो भी आपने वेब ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर उसकी आउटपुट आपको डिस्प्ले हो। इसका स्ट्रक्चर बुक में मैं आपको लाजमी दिखाना चाहूँगा। बुक में पेज नंबर 156 के ऊपर देखें तो आपको इसका स्ट्रक्चर प्रॉपरली नज़र आ रहा है, जिसमें टेक्स्ट एडिटर में उसने आपको बड़े वाज़िया तौर पे बताया हुआ हाउ टू यूज़ विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो आपके पास गूगल क्रोम, मजीला, ओपरा और इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर आप इसको देख सकते हैं। तो उसके बाद हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो HTML कोड की जो यहाँ पे मैंने लिखी है, जिसमें डिफरेंट टैग्स को मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया। यहाँ पे जो टोटल मैंने टैग्स इस्तेमाल किया आप जरा फोकस करें। नंबर 1 HTML, नंबर 2 हेडर, मैं टिक करता जाऊंगा। नंबर 1 HTML, नंबर 2 हेड, नंबर 3 टाइटल टैग, और जिस टैग को ओपन किया जाएगा ऑब्वियसली उसको क्लोज करना भी जरूरी है, अदरवाइज आपके पास टैग प्रॉपरली अपनी आउटपुट डिस्प्ले नहीं करेगा। उसके बाद मैंने इस्तेमाल किया है H1 टैग, हेडिंग टैग इसको कहा जाता है, और ये H1 से H6 तक आपके पास अवेलेबल होते हैं। इसी तरह हमारे पास पैराग्राफ का टैग है, और उसके बाद ये हमने जो टोटल टैग यूज किए हैं उनको जहां पे ओपन किया है किसी ना किसी पॉइंट पे उनको क्लोज करना पड़ेगा। और अगर मैं इनका लिंक जनरेट करूं तो ये देखें HTML का टैग यहां से स्टार्ट हो रहा है, दिस वन इज अ एंडिंग पॉइंट। इसी तरह हमारे पास हेड का टैग ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग पॉइंट है। इसी तरह हमारे पास जब हम बॉडी की बात करते हैं तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। और उसके बाद हमारे पास H1 टैग स्टार्टिंग ये है और एंडिंग ये इसकी। और इसी तरह हमारे पास पैराग्राफ टैग है जो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों यहाँ पे आपको नजर आ रही। अच्छा, इन टैग्स का जो प्रॉपर मीनिंग है वो क्या है हमारे पास? सबसे पहले HTML टैग है जो कि आपके पास एक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है, वो हम लगाएंगे। उसके बाद हेड का टैग आपके पास स्टार्ट होगा और उसमें मैंने यूज़ किया है हेड, आपको पता है ये आपके पास हेड आपको शो हो रहा है, और उसके ऊपर मैंने अप्लाई किया है टाइटल का टैग, और टाइटल का टैग जो मैंने अप्लाई किया उसमें लिखा है माई फर्स्ट वेब पेज। इट मीन्स जब आप ऐसे टैग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो वेब पेज का नेम होगा वो आपकी मर्जी से यहाँ पे ओपन होगा, जिसका नाम होगा माई फर्स्ट वेब पेज। माई फर्स्ट वेब पेज ये आपके पास वहाँ पे क्या होगा? डिस्प्ले होगा। अब उसके बाद मैंने बॉडी का टैग स्टार्ट किया और बॉडी में मैंने H1 टैग को अप्लाई किया और लिखा वेलकम टू माई वेबसाइट। अब बॉडी आपके पास ऑब्वियसली ये कंप्लीट बॉडी है, और इस बॉडी के अंदर मैंने सबसे पहले क्या लिखा है? वेलकम टू माई वेबसाइट। तो यहां पे क्या डिस्प्ले होगा? वेलकम टू माई वेबसाइट। तो सबसे पहले आपके पास यहां पे डिस्प्ले होगा वेलकम टू माई वेबसाइट। उसके बाद एक पैराग्राफ जनरेट किया है जो कि टैग के अंदर मैंने लिखा है दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, आई एम लर्निंग HTML इन 9th क्लास। तो ये कंप्लीट पैराग्राफ यहां पे आपके पास क्या होगा? लिखा आएगा। लेकिन एक बात जहन में रखें, यहां पे जो H1 टैग इस्तेमाल किया गया है ये आपके पास हेडिंग को बोल्ड करके मेंशन करेगा, और इसी तरह H1 से H6 तक टोटल टैग इस्तेमाल किए जाते हैं। H1 से H6 तक जो टैग इस्तेमाल किए जाते हैं ये हेडिंग को बोल्ड जितना आपने करना है उतना ही आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। इसके लिए अगेन मैं आपको पेज रेफर करूंगा, पेज नंबर 157, जिस पे आपको इसकी कंप्लीट आउटपुट नज़र आ रही है, जिसमें लिखा आपको क्या नज़र आ रहा है कि आपने सबसे पहले इस कोड को लिखना है और इस वेबसाइट का नाम जो भी आप रखना चाह रहे हैं, जैसा कि आपकी बुक में मेंशन है माई फर्स्ट वेबसाइट, और उसके एंड पे देखें आपको .html। सो वेन एवर यू क्रिएट एनी काइंड ऑफ वेब पेज, तो वेब पेज को क्रिएट करने के बाद आपने उसको सेव करना है बाय एनी नेम विद .html। क्या लिखेंगे? .html लिखा जाएगा। जैसे ही आप .html लिखेंगे एक वेब पेज ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा और वो किसी वेब ब्राउजर पे जाके ओपन होगा, जो आपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी वेब ब्राउजर की जो प्रेफरेंस है वहां पे इंसर्ट किया होगा।
तो यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट टैग्स को इस्तेमाल करते हुए आप एक वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं, और उसके अंदर जो टोटल टैग मैंने इस्तेमाल किए हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, टोटल 5 टैग यहाँ पे डिफरेंट इस्तेमाल किए गए हैं। एंड व्हेन यू यूज दैट stored with .html, उसको स्टोर्ड किया जाएगा HTML के ऊपर, और ये बेसिक एग्जांपल है जिसमें HTML टैग को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर डियर व्यूवर्स जो हमने डिस्कस किया है वो है गेटिंग स्टार्ट विद HTML। HTML को हमने प्रॉपरली तौर पे स्टार्ट कर लिया है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विच इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेजेस, जो वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें आपके पास जिसने इसको इन्वेंट किया है, द नेम ऑफ दैट पर्सन इज टिम बर्नर ली इन 1991। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जिसने इन्वेंट किया है उसका नाम है टिम बर्नर ली, एंड इन 1991 द ईयर जब ये आपके पास डेवलप। डिफरेंट वेरिएंट इसके आपके पास इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं जो कि 1.0 से लेके 5.0 तक है, विद डिफरेंट ईयर डिस्क्रिप्शन। 1991 से ये स्टोरी स्टार्ट हुई और 2014 यानी कि 2014 तक ये आपके पास ओवरऑल इसकी डिफरेंट वेरिएंट इंट्रोड्यूस करवाए गए। टेक्स्ट एडिटर ऑफ वेब ब्राउज़र का मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट एडिटर का मतलब ये है कि जो आप टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे नोटपैड प्लस प्लस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए वेब ब्राउज़र आपकी मर्ज़ी है, गूगल क्रोम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, मैं वो भी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कि आप जो भी ब्राउज़र इस्तेमाल करना चाहें, चाहे वो गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम, नेक्स्ट वी हैव मोज़िला, और उसके बाद हमारे पास ओपरा, इसी तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर। दीज आर बेसिकली वेब ब्राउज़र जिसको आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर HTML लैंग्वेज। ये एक छोटा सी यहाँ पे एग्जांपल प्रेजेंट की गई है जिसमें आपके पास हाउ टू क्रिएट वेब पेज कैसे क्रिएट किया जाता है। दैट मस्ट बी स्टोर्ड विद .html से उसको स्टोर्ड किया जाएगा, प्लस उसके अंदर डिफरेंट टैग्स को अप्लाई किया गया है, HTML हेड, टाइटल, बॉडी, H1 और पैराग्राफ के टैग को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसकी आउटपुट आपकी बुक में भी मेंशन है, मैंने भी यहाँ पे आपके पास आपको शो कर दी है। ये देखें, एक वेब पेज के अंदर पेज नंबर 157 के ऊपर इसकी आउटपुट मेंशन है। उम्मीद करते हैं डियर व्यूवर्स कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन अस्सलाम वालेकुम।